हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। संडे की मॉर्निंग का टाइम था। सुबह सुबह आज हम जल्दी नहा धो लिए थे क्योंकि आज हमें जाना था आंटी अगर। उन्होंने हमें 10-11 बजे इनवाइट किया था कॉफ़ी के लिए और आंटी टाइम की पूरी पाबंद है। तो मैंने सुबह नाश्ता करती सबसे पहले बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर हम पहुँचे आंटी अगर क्योंकि आंटी को वामिका को खिलाना था। आंटी अब बेचारी हमारे घर नहीं आ पाती, तो आंटी ने सामने ही बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मकान लिया है। पहले हमारी अपार्टमेंट में आंटी चौथी मंजिल पे रहती थी, तो उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर ले लिया है अब। उसके बाद आई मैं घर आने के बाद मैंने लंच किया। बच्चों को लंच कराने के बाद हम सब लेटे हुए थे। मेरे हस्बैंड बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा वेदर है आज का। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, बाहर इतनी ठंडी हवा चली रही थी, हमें तो सर्दी ही लग रही थी। लेकिन कुछ लोगों को सर्दी लगती है, देखो जैकेट पहने और कुछ मतलब नहीं लगती धूप की वजह से। और जैसे हम आज जा रहे थे, एक राजा रानी का पुराना महल पड़ता है, उधर की साइड गए हुए थे। लेकिन वहाँ पे म्यूजिक की जैसे ही हाई वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था, ऐसी साउंड आई तो मैं बोली यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, ज़रूर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो राजा रानी के महल के आगे एक बड़ा पार्क पड़ता है, तो हम उस पार्क में चले गए। और जाने के बाद मुझे लगा मतलब हम चारों ही थे तो पता चला यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। पहले तो मैं खड़ी होकर देख रही थी यार, कोई अपना मतलब यहाँ पे कोई भी हमारी कंट्री का नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं क्या ही देखना, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं, जब आ गए तो थोड़ा बहुत तो देख कर ही चलेंगे। उधर चारों तरफ वो देख रही थी, कुछ लिखा हुआ समझ भी नहीं आ रहा था। लिख तो इंग्लिश में रहा था लेकिन पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा था, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में तो ये नहीं लिख रहा था। ट्रांसलेट कर रही थी, ट्रांसलेट भी नहीं हो पा रहा था। और ये लड़की डांस कर रही थी। जब मतलब सबसे पहले तो हमने इसी का डांस देखा, इससे पहले भी कोई प्रोग्राम हुए क्योंकि इसका 6ठा या 7वां नंबर चल रहा था, शायद 6 लिखा हुआ है शायद या 8 कुछ, हाँ 8वां नंबर चल रहा था। और इससे पहले भी कोई प्रोग्राम हो चुके थे, लेकिन इस लड़की ने बहुत अच्छा डांस किया और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन गाना समझ नहीं आ रहा था, तो म्यूजिक बहुत हाई बज रहा था, तो सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे क्लैपिंग के साथ। सब तेज तेज क्लैपिंग और साउंड कर रहे थे। और फिर सब हमें तभी भी नहीं पता चला, एक मतलब पहले तो मैंने सोचा शायद चाइना वालों का कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जब हमने इनके हाथों में फ्लैग देखे तो शायद वियतनाम का कोई वो था। और यहाँ पर कोई भी और फॉरेनर नज़र नहीं आ रहे थे, नहीं वरना यहाँ पे मल्टी कल्चर इंटरनेशनल डे होता है तो उस पर सब कंट्री के पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, वियतनामी सभी लोग जाते हैं और सबके हाथ में अपने फ्लैग होते हैं। शायद ये वो भी नेक्स्ट वीक जल्द ही होगा। फिर सेकंड नंबर पे हमने इस लड़की का सॉन्ग सुना जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, इसका 7वां नंबर था। और हमारे से पहले भी काफ़ी प्रोग्राम हो गए, फिर ये ऐसा लग रहा था जैसे चाइना था। तो आज ज़रूर कुछ मतलब मिलना जुला किसी का, ये चाइना वालों की ड्रेस मतलब ऐसा सॉन्ग गाया इन लोगों ने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये गा रही थी, ये सब डांस कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा था जो भी था क्योंकि ज़ोर शोर से सब क्लैपिंग कर रहे थे। और मुझे जो अब तक मैंने प्रोग्राम देखे थे, फिर इस लड़की ने जब डांस किया, इसका डांस मैंने सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से देखा तेज क्लैपिंग की, क्योंकि जब तक अब तक जो भी प्रोग्राम देखे मुझे सबसे अच्छा डांस इसी लड़की का लगा था। आप भी ज़रूर कमेंट में बताना, आप भी देख रहे होंगे पूरा पूरा डांस इन लोगों का, तो किसका डांस आपको ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद होने वाला था यहाँ पर मैजिक शो, जिसके लिए सब चिल्ला रहे थे कि अब मैजिक शो होगा। और तो बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी क्योंकि मुझे जब लैंग्वेज समझ नहीं आती तो इंटरेस्ट भी नहीं होता किसी चीज़ को देखने का, कि देखते रहो देखते रहो। मेरे हस्बैंड बोल रहे जब आई गई बैठ जाओ, तुम इतनी दूर आई हो चलकर कुछ तो देख लो। मैंने सोचा चलो आप बैठ जाओ, सब बच्चों को लेकर मैं इधर उधर पार्क में देख के आती हूँ क्या हो रहा है। कॉफ़ी, क्योंकि सबके हाथ में कॉफ़ी का गिलास है। और जब वो हमारा मल्टी कल्चर इंटरनेशनल डे होता है ना, तो वहाँ पर सब सब तरह के फूड मिलते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, सब अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल डे हुआ था, ऐसे ही सेम यहाँ पर इसी जगह शायद नेक्स्ट संडे होगा। मैं आप लोगों को ज़रूर मतलब अगर मैं आई तो वो भी दिखाऊंगी। और मैंने लास्ट टाइम तो बनाई थी वीडियो, लेकिन उस टाइम में व्लॉग नहीं डालती थी, यूट्यूब का नई चैनल था मेरा। और ये देखो इन्होंने म्यूजिक मतलब मैजिक शो कर दिया है शुरू। ये पे सबसे पहले उन्होंने हार्ट शेप बनाई, फिर एक ये बनाई, अब इन्होंने धनुष बना दिया बैलून से। जितने भी ये मैजिक शो करोगे आप प्रॉपर लास्ट तक ज़रूर देखना, सब बैलून से ही मैजिक शो दिखाएंगे, जो कि बच्चों को तो पूछो मत। सब बच्चे अपनी सीट पे से बैलून देख देख के सब आगे निकलने लगे, जो गोदी में थे वो गोदी में से निकलने लगे। और वामिका ने मुझे इतना परेशान कर रखा था, मुझे बैठने भी नहीं दिया।
और फिर मुझे भी थोड़ा जब ये मैजिक शो चला तो काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो मैं बोली चलो बैठ ही जाती हूँ, अब नहीं जाते घर। तो मेरे हस्बैंड बोले मैं तो पहले ही बोल रहा था बैठ जाओ, देख अब आ ही गई तो देख कर चले गए। देखो सब मतलब मैजिक शो ऐसा हो रहा था ना, सब चिल्ला चिल्ला जा रहे थे। और ये खुद भी जो जोकर बना हुआ था बोल रहा था शोर मचाओ, जिस साइड से ज़्यादा शोर आएगा मैं उसी साइड जाऊँगा। और देखना भी क्यों जाएगा ये साइड, और क्यों बोल रहा था पहले तो मुझे समझ में आया, देखो ये बोल रहा है चलो क्लैपिंग करो सब तेज तेज। तो दबा दबा सब क्लैपिंग कर रहे थे। और हमारी छोटी मामी का वो तो क्लैपिंग जहाँ होती है वो भी क्लैपिंग करनी शुरू कर देती है। और कुछ लोग तो खड़े होकर, क्योंकि इतना हाई म्यूजिक बजा हुआ था, सब डांस भी कर रहे थे साथ साथ में और क्लैपिंग भी कर रहे थे। और ये बिल्कुल जोकर जैसे इंडिया में होता है ना, जोकर बन जाते हैं हंसने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कुछ, सेम वही चल रहा था। लेकिन मुझे इनका मैजिक शो सबसे हटके लगा है, क्योंकि जो भी इनका मैजिक शो था सब बैलून से ही वो हो रहा था। और कुछ तो बीच बीच में मेरा कट रहा था, क्योंकि मामी का जब रोने लग जाती थी तो मैं अपना मोबाइल बंद कर देती थी। आगे बहुत अच्छा किया होता, एक तो इन्होंने ऐसा किया था, बस मैं उसे दिखा नहीं पाई। मैंने देख लिया, देखो अभी ये बैलून से कर करके दिखा रहे हैं, इनके लिए अभी कुछ बना देगा। एक बैलून को एक जगह रख लिया, आपने शायद ध्यान दिया होगा, वो बिना किसी के उसने उसी स्टैंड से भी रखा, उसी को हर बैलून को ला रहे हैं और उससे बांध रहे हैं। देखा था आपने, इन्होंने एक हार्ट शेप का कुछ बना दिया था, वो नीचे गिर गया, उड़ाया था जो आसमान की तरफ, अभी उड़कर वो नीचे गिर गया। अभी भी ये कुछ बना ही रहे हैं और मैजिक दिखा रहे हैं सबको। ये देखो आपको क्या लग रहा है क्या बन गया, ये बन गई है बटरफ्लाई, जो अब देखो बच्चों ने कर दिया है चिल्लाना शुरू। और ये हाथ इसलिए हिला रहे हैं कि हमको दिख रहा है हम शोर मचा रहे हैं, हम मचा रहे हैं। लेकिन अभी ये देखेगा कि इधर से शोर ज़्यादा आ रहा है, उधर ये बैलून लेकर बटरफ्लाई को जाएगा। अब इन्होंने फिर से एक नया बैलून निकाल लिया है, जिससे नया मैजिक करके दिखाएंगे। और आप कमेंट में ज़रूर ये बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये देखो हमारी बेटी इनसे कुछ कोरियन में बात कर रही है, क्योंकि इन्होंने इससे कुछ पूछा तो उसका जवाब देती है। आजकल निव्या हमारा ट्रांसलेटर है, जो भी कोई कुछ बोलता है या वामी के बारे में पूछता है तो हम निव्या को बोलते हैं देखो निव्या ये क्या बोल रही हो, और तो निव्या हर बात का उनका जवाब देती है। और निव्या हमें भी बताती है कि ये बोल रहा है। तो निव्या इस तरह हमारी ट्रांसलेटर बनी हुई है। और निव्या को तो ऐसे सॉन्ग समझ आते हैं, और वो पूरा डांस कर रही थी पीछे दबाकर। मैं आगे आकर बैठ गई थी, क्योंकि वामी का परेशान करती है, मैं इधर उधर एक जगह नहीं टिक पाती कहीं भी, इसीलिए मैं कहीं बाहर जाना सोचती नहीं, सब अवॉइड करती रहती हूँ। वामी का थोड़ी बड़ी हो जाए तब मैं घूमने निकलूँ कहीं। और फिर ये देखो उन्होंने इससे बना दिया डॉग, एक बटरफ्लाई बना दिए, फिर अगले ने बैलून इकट्ठा कर करके ये बना दिया डॉग छोटा सा। अब देखना, अब ये बोल रहा है कि मचाओ शोर मचाओ शोर। तो अब शोर पूरा मच रहा है, 2-3 जगह ये देखो सब साउंड कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं हम ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं। अब इधर भी हाथ हिलाया कि तुम लोग भी करो, क्योंकि इधर सब बुजुर्ग थोड़े बैठे थे तो वे शांति से ही बैठे थे। और ये देखो अपनी मर्ज़ी से कोई किसी बच्चे दौड़ लगा रहे थे कि हमें दो हमें दो, लेकिन ये ऐसे किसी को भी नहीं दे रहे थे। इनको जो लग रहा था कि साउंड इधर से ज़्यादा आ रही है, तो वो उन्हीं को बैलून दे रहे थे। अब चलो फिर दूसरा हो गई तैयारी दूसरे मैजिक की। अभी देखो बैलून से हो गया है तैयार, और शायद मैं दिखाऊंगी अभी आगे। एक लड़की थी, वो उसने 2 लड़कियाँ आई थी पहले, एक लड़की को उन्होंने खुद से बुलाया था कि तुम ऊपर आओ, और उन्होंने बैलून से इतना अच्छा हार्ट शेप बना के दी ना इन्होंने उनको, कि ये आपके लिए बहुत अच्छा हार्ट शेप बनाया, बहुत अच्छा कर रहा था। शायद वो तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वामिका इतनी रोने लगी तो मैं बैठ ही गई थी। और ये देखो यहाँ पे ऑक्टोपस का कुछ ज़्यादा ही चलन है, तो इन्होंने बैलून से पहले ये ऑक्टोपस बना दिया। अभी दूसरा सामान बनाने लगे फिर से बैलून से। इतना इन्जॉय कर रहा था, मतलब जोकर होती है ना इन्जॉय और करने के लिए और कराने के लिए, तो सेम हुई। फिर ये दूसरा कुछ बना रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया था। आप लोगों को समझ आए तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि ये क्या बना था, अभी प्रॉपर दिखाएगा क्या बना। ऑक्टोपस तो मुझे समझ आ गया था कि भैया ने बैलून से ऑक्टोपस बना दिया है। उसके बाद ये क्या बन रहा है मुझे भी समझ में नहीं आया। और होता है ये, मैंने बुक में भी देखा है, लेकिन कौन सा
होता है, कौन सा ये पशु पक्षी जो भी है वो होता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, कौन सा जानवर है। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये क्या बनाया इन भैया ने। ये देखो ऑक्टोपस, तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि, और ऑक्टोपस का यहाँ कुछ ज़्यादा ही चलन है हर चीज़ में, ऑक्टोपस। और एक वो क्या होता है डायनासोर, डायनासोर ऑक्टोपस का यहाँ पे हर हर चीज़ में प्रोग्राम भी होता है, सॉन्ग भी चलता है इन लोगों का, डायनासोर का और ऑक्टोपस का। मेरी बेटी ने बताया एक बार कि ऑक्टोपस का सॉन्ग होता है ये, कीमा पापा कुछ ऐसे करके चलता है। और डायनासोर हर चीज़ में, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये दो चीज़ इतनी फेमस क्यों है, मुझे भी समझ नहीं आता। अभी देखो वो तो दे आए भैया, वो भी किसी को दे आए जिधर से ज़्यादा साउंड आ रही थी। और ये देखो अब बनाएंगे इसका, पहले ये बना दिया इन्होंने हैंड फैन, अब बनाएंगे इससे बहुत अच्छा छाता। आपको कैसा लग रहा है बैलून मैजिक, ज़रूर कमेंट में करके बताना कि आपने कभी ऐसा मैजिक पहले भी देखा है तो वो भी बताना। ये देखो ये अभी बहुत अच्छा छाता बन जाएगा इससे। और बच्चे कैसे, अब बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही शोर मचाना शुरू कर दिया। जिन बच्चों को मिल रहे थे वो तो आराम से बैठे जा रहे थे, और जिनको नहीं मिल रहा था वो आगे दौड़ दौड़ गए। और उन्होंने छाता लगा कर ये पीछे रख लिया। अभी जब दूसरा तैयार हो जाता है, दो बन जाते हैं, उसके बाद ये दोनों चलते हैं, नीचे उतरते हैं, इसको भी देना होता है। और ये देखो इन्होंने एक ब्लैक बैलून भेजा। ये लड़कियाँ, मतलब एक लड़की की पहले भी बुलाई थी, उसकी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसने भी डांस किया था। और उन्हें इतना अच्छा बैलून का हार्ट शेप बना कर दिया, बहुत बड़ा। और ये देखो उनके लिए क्या बना दिया, लेकिन ये अभी पूरा नहीं बना। और जैसे ये बनता रहा, मतलब म्यूजिक तो चल रहा था, लड़की जिस टाइप से ये बन रहा था इसी टाइप से डांस कर रही थी, इसलिए सब शोर मचा मचा हंस रहे थे अपने। ये तो देखो मैं फिर यही कहूँगी कि हमें तो नहीं समझ आ रहा था किस सॉन्ग क्या था, तो क्यों है ये ऐसा डांस कर रही थी, लेकिन इसके लिए भी खूब तालियां बजाई जा रही थी और शोर भी खूब मचाया जा रहा था। उसके बाद ये हो गया है बनकर तैयार। वैसे तो ये भी पूरा नहीं तैयार हुआ, लेकिन ये भैया इनको ऐसे ही दे देंगे और ये लेकर आएगी। और लास्ट में इतनी हंसी का काम हुआ ना, ये जैसे ही इनको दे दिया था ये भैया ने, ये फिर भी उड़ कर इनके हाथ से, जैसे सब डांस वांस कर रहे थे, उड़ के चला गया किसी पेड़ के ऊपर। और फिर बच्चों ने वहाँ से उठा लिया, ये इसके पास भी नहीं टिका था। और देखो अभी तो ये पकड़ लेगी, जैसे ये उड़ गया ना, फिर भी लास्ट में ये उड़ ही गया था। और ये देखो गिर गई इसको पकड़ते पकड़ते। और फिर से अभी फिर वो ये बोलेंगे नहीं ये भी पूरा नहीं हुआ, एक बार फिर उठा देंगे इसको लेकर। और जैसे ही फिर दो बनते हैं, फिर नीचे को गए भैया, जिस बात को निविया को भी बैलून मिल गया। निविया की देखने की बड़ी प्राइस बनी हुई थी, निविया लेकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद बबल उड़ाए इन्होंने अपने, सब बैलून का तो मैजिक शो सब खत्म हो चुका था, फिर ये बबल का चल गया था। तो पहले ही जैसे बबल बनाए जा रहे थे, और बच्चों को तो ऐसा लग रहा था शायद ये बबल भी हमें मिलेगा। सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए और उनके ऊपर ही उड़ाए जा रहे थे भैया। तो सब बच्चे, हमारी बेटी भी चली गई, बोली मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि निव्या तो बच्चों में खेलना ही होता है, कहीं भी चले जाओ बच्चे सभी इकट्ठे हुए। तो निव्या को लैंग्वेज भी समझ आने लगी, तो वो सब बच्चों के साथ ही रहती है, और हम भी बोलते हैं जाओ खेलो। और ये देखो बच्चे फुल इंजॉय कर रहे कि हमारे ऊपर नहीं आया, हमारे ऊपर नहीं आया, शोर मचा रहे थे और फिर से ला रहे थे। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा कोरिया में ये मैजिक हुआ आज, ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी फिर ये देख रहे हैं बच्चे परेशान हो रहे हमारे ऊपर नहीं, तो एक एक बच्चे को ऊपर बुलाया कि सब एक एक करके ऊपर आओ, तो उनको सब ऐसे डाल रहे थे। और ये बच्चा कितना शैतानी होते हैं ना, कि ऊपर तो आ रहा है हाथ में नहीं है, तो हाथ मार रहा था। और ये लड़की ऐसे खड़ी थी बिल्कुल सीधी सादी, इसको देख के सब इतना हंस रहे थे, कुछ भी मूवमेंट नहीं किया इस लड़की ने। फिर हमारी निव्या भी, ये मेरी बेटी है, इसको भी बुला ले, फिर बोले कि तुम सारे एक साथ ऊपर आ जाओ। और फिर इन्होंने एक एक बच्चों को जल्दी जल्दी ख़त्म किया। और ये क्योंकि ये लास्ट चल रहा था शो का, तो ये लास्ट हो रहा था जो भी था, तो इसलिए वो बोले तुम ना बारी बारी करके मत आओ, सारे एक साथ आ जाओ। चलो निव्या को बोले चलो अच्छा। ये देखो उतारने आ गई, और बस मैंने फिर हम शायद प्राइज व्राइज मिलते, क्योंकि ये शो तो लास्ट हो रहा था। ये देखो बाद में ला के सबके ऊपर, और फिर मैं वामिका को लेके थोड़ा बाहर निकली, क्योंकि वामिका ने शोर मचा दिया था। और इधर देख रही थी बब्बल्स लिए हुए सब अपने बच्चों के साथ खेल भी रहे थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। इसी ग्राउंड में अधिकतर मैंने देखा, इस ग्राउंड में फंक्शन ही होते रहते हैं, कभी किसी का चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। और बस यहाँ तक कि देखा हम लोगों ने, फिर हम चल दिए घर, क्योंकि शाम हो चुकी थी, 4:30 बज चुके थे। फिर हमने शाम का डिनर विनर करके हम आ गए माँ बेटी तीनों पार्क।
और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। दिन छिपने वाला था, बड़ा दिन होने लगा तो लेट में ही छिपता है दिन, रात हो लेट ही होती है। और ये वामी को देखो कितनी मस्ती सूझ रही है वामिका को। वामिका तो बेचारी पूरा दिन घर से बाहर रखो, फुल मस्ती में रहती है, खाना भी ना दो चाहे कोई। उसके बाद पार्क में बैठे हुए मुझे याद आया कि आज तो वामिका 10 मंथ की हो गई। फिर मैंने पत्तियाँ तोड़ी यहाँ से और 10 बनाया वामिका कुछ फ़ोटो शूट के। और ये बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। आज तक का भी लोग यहाँ तक ही। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।